क्या नेचर है इसकी? इट्स गोइंग टू अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स? अगर हम बीओपी अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम कैपिटल अकाउंट की कौन सी चीजें डालेंगे? फर्स्ट एग्जांपल बताओ। फॉर इन्वेस्टमेंट्स क्या हुई आपके लिए? व्हाट आर दीस इन्वेस्टमेंट? क्या डालते हैं हम बैलेंस शीट में? एसेट्स में। सो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट, आप एफडीआई के बारे में पढ़ते हो। एफडीआई का फुल फॉर्म? अगर मैं इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में बांट दूं तो वन कैन बी डायरेक्ट, ठीक है, अनदर वन कैन बी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है पार्शियल। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट। व्हाट इज डायरेक्ट? अगर मैंने किसी कंट्री में दूसरी कंट्री में जाके एक बिल्डिंग पूरी खरीद ली, मैं अकेली ओनर हूँ, राइट, दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी बाहर के इंसान ने आके यहाँ पे पूरा एक बैंक खरीद लिया, पूरा एक इंस्टीट्यूशन खरीद लिया, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन खरीद ली, व्हाट इज दैट? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट अगर उसने मेरी कंपनी ना खरीद के सिर्फ मेरी कंपनी के 10% शेयर्स खरीदे, या मैंने उसकी कंपनी ना खरीद के सिर्फ 10% शेयर्स खरीदे, क्या मैं ओनर हो गई? आई एम नॉट द ओनर, राइट? सो व्हाट विल आई बी? पोर्टफोलियो। सो दैट इज पार्शियल इन्वेस्टमेंट। वो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, दैट्स पार्शियल। लेकिन वो आएगी कहाँ पर? अगर मैं 10% शेयर्स भी लेती हूँ तो दैट्स काइंड ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, एसेट्स में आ गया, राइट? तो अगेन इट विल कम इनटू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ, लाइक जैसे गवर्नमेंट ने दे रखा है 49%। हाँ जी, 49 अब नहीं है। लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। जो आपके वॉलमार्ट शोरूम्स जो यहाँ पर आ रहे हैं वो क्यों आए थे? वी डिस्कस्ड इन 11th। क्या हुआ था? दिस प्रॉब्लम एफडीआई में हमने 49% तक का अलाउ किया था लास्ट ईयर, राइट? लास्ट ईयर कंट्रोवर्सीज आई, 49 से उन्होंने 51 कर दिया। व्हाट इज द हार्म ऑफ दिस थिंग? जो हमारे लोकल ट्रेडर्स हैं उन सबकी नुकसान। तो लोकल की तो अगर मान लो मैं 49% दे रही हूँ, ठीक है, बाकी जो 51% है वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके पास 10, मेरे पास 10, तब भी नहीं चलेगी, तब भी 49 की चलेगी। 51 में क्या प्रॉब्लम होगी? 49 में चेयरमैनशिप मिल जाएगी, ओनरशिप मिल जाएगी, पूरी तो नहीं मिलेगी ना, राइट? देयर इज अ रिस्क, राइट? लेकिन 51 में द पर्सन विल बी द ओनर। अगर वॉलमार्ट शोरूम आते हैं यहाँ पे, कई जो बाहर की कंट्रीज हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं आती? वो ये कहती है कि हमें पूरा राइट दो। वी वोंट बी कमिंग एज अ पार्शियल इन्वेस्टर्स, विल बी कमिंग एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टर, राइट? सो दे वोंट कम हियर। वॉलमार्ट इज कमिंग नाउ, व्हाई? क्योंकि एफडी अलाउ कर दिया। और जो ऑपोजिशन था गवर्नमेंट में वो क्यों मना कर रहा था कि अगर 51% हो गया तो अगेन अ टाइम कैन कम जहाँ पे